यह कहानी उस आग की है जो कभी बुझी नहीं। यह गाथा उस धरती की है जहां खून से स्वतंत्रता लिखी गई। एक ऐसी रानी की कहानी जिसने तलवार से नहीं बल्कि अपने दिल की ज्वाला से दुश्मनों को भस्म कर दिया। तैयार हो जाओ, क्योंकि यह कथा तुम्हें उस दौर में ले जाएगी जहां हर सांस में शौर्य था, हर कदम में बलिदान। रानी दुर्गावती, एक नाम जो आज भी हवाओं में गूंजता है और हमें पुकारता है कि हम उनके साहस को सलाम करें। रानी दुर्गावती, असंभव बाधाओं के खिलाफ आग का दिल। भारत की पावन माटी ने अनगिनत वीरांगनाओं को जन्म दिया है, पर एक नाम ऐसा है जो सुनहरे अक्षरों में चमकता है, रानी दुर्गावती। यह कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं, बल्कि एक ऐसी नारी की है जिसने अपने राज्य, अपने सम्मान और अपनी प्रजा के लिए शेरनी की तरह हर तूफान से टक्कर ली। उनका दिल आग की तरह धधकता था और वह आग कभी ठंडी नहीं पड़ी। अध्याय 1। शेरनी का जन्म साल था 1524। बुंदेलखंड की पवित्र धरती पर कालिंजर का दुर्ग अपनी अजेयता के लिए मशहूर था। इस किले के भीतर चंदेल वंश के राजा कीर्ति सिंह के महल में एक कन्या ने जन्म लिया। ज्योतिषियों ने उस दिन कहा, यह बालिका अपने पराक्रम से अमर हो जाएगी। उसका नाम रखा गया दुर्गावती। महल में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, मगर जल्द ही यह साफ हो गया कि यह कन्या सिर्फ कोमलता की मूरत नहीं, बल्कि एक निर्भीक योद्धा बनने वाली थी। बचपन से ही दुर्गावती दूसरी राजकुमारियों से अलग थी। जहां बाकी रेशमी वस्त्रों में बागों में खेलती, वहीं वह घोड़ों पर सवार होकर, तलवार चलाकर और तीरंदाजी में महारत हासिल करती। उनके साहस को देखकर योद्धा तक दंग रह जाते। यह कन्या राजपूतों के शौर्य को आसमान तक ले जाएगी, सेनापति राजा से कहते। और एक दिन उनकी यह बात सच साबित हुई। अध्याय 2। एक घटना जिसने शेरनी बना दिया। दुर्गावती तब महज 12 बरस की थी। एक दिन कालिंजर के जंगल में शिकार के लिए निकली। अपने अंगरक्षकों के साथ घोड़े पर सवार वह आगे बढ़ रही थी कि अचानक झाड़ियों से एक विशाल शेर निकल आया। सैनिक डर से पीछे हटे, मगर दुर्गावती ने धनुष संभाला और तीर खींच लिया। ठहरो! उनकी आवाज गूंजी। शेर दहाड़ता हुआ उनकी ओर बढ़ा, पर उससे पहले ही उनका तीर उसके सीने में जा धंसा। शेर वहीं ढेर हो गया। उस दिन से उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली और प्रजा ने उन्हें शेरनी कहकर पुकारा। यह नाम उनके जीवन का गहना बन गया। अध्याय 3। विवाह और नेतृत्व का आरंभ। समय बीता और दुर्गावती का विवाह गोंडवाना के शासक दलपत शाह से हुआ। गोंडवाना अपनी संस्कृति और आजादी के लिए जाना जाता था। शादी के बाद रानी ने राज्य संभालने में बड़ी भूमिका निभाई। उनकी सूझबूझ और प्रजा के प्रति प्रेम ने उन्हें माई का दर्जा दिलाया। मगर नियति ने खेल रचा। दलपत शाह का अचानक देहांत हो गया। उस वक्त उनका बेटा वीर नारायण सिर्फ 3 साल का था। रानी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने खुद सिंहासन संभाला और गोंडवाना की बागडोर थाम ली। अध्याय 4। संकट का आगमन। गोंडवाना की समृद्धि की खबर मुगल सम्राट अकबर के सेनापति आसफ खां तक पहुंची। उसने संधि का प्रस्ताव भेजा, गोंडवाना को मुगल अधीन करने की बात। मगर रानी ने ठान लिया था कि उनकी धरती कभी गुलाम नहीं होगी। यह माटी किसी के आगे नहीं झुकेगी। उनकी दहाड़ दरबार में गूंजी। आसफ खां ने विशाल सेना लेकर हमला बोल दिया। अब जंग का मैदान तैयार था। अध्याय 5। अंतिम युद्ध। शौर्य का चरमोत्कर्ष। 24 जून 1564। रानी दुर्गावती सफेद घोड़े पर सवार हुई। सिर पर मुकुट चमक रहा था, कमर में तलवार लटक रही थी और कंधे पर तरकश तैयार था। उन्होंने अपनी सेना से कहा,
यह हमारी माटी, हमारी शान है। इसे बचाने के लिए प्राण भी जाएं तो हटना नहीं। युद्ध शुरू हुआ। रानी ने तीरों की बौछार कर दी। हर तीर दुश्मन का अंत करता। मगर मुगल सेना बड़ी थी। धीरे धीरे गोंडवाना की सेना घिर गई। फिर एक तीर रानी की आंख में लगा। खून बहने लगा, पर वह लड़ती रही। जब हार निश्चित दिखी और दुश्मन उन्हें पकड़ने को बढ़ा, रानी ने अपनी कटार निकाली, मातृभूमि को प्रणाम किया और अपने प्राण दे दिए। उनका बलिदान अमर हो गया। अध्याय 6। अमर गाथा। रानी दुर्गावती का बलिदान सिर्फ गोंडवाना के लिए नहीं, बल्कि नारी शक्ति और स्वाभिमान का प्रतीक बन गया। जबलपुर में उनका स्मारक आज भी उनके साहस की कहानी कहता है। इतिहास में अमर ज्योति रानी दुर्गावती की गाथा हमें सिखाती है कि अगर दिल में आग हो तो कोई बाधा बड़ी नहीं। धनुष हाथ में, आंखों में स्वाभिमान की लौ, रानी दुर्गावती का दिल आग सा जलता रहा। जब तक सांस थी लड़ी, और जब सांस थमी तो बलिदान अमर